अब बच्चे हम पढ़ने वाले देखिए, अपेक्षिक विद्युतशीलता। अब क्या पढ़ेंगे बच्चे? अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। परावैद्युतांक दोनों बात तो एक ही है बच्चे, या तो अपेक्षिक विद्युतशीलता बोल दीजिए या परावैद्युतांक बोल दीजिए, दोनों बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए ये हेडिंग है अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या, ध्यान समझिएगा। अपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहा जाता है? तो परिभाषा ये कहता है अपेक्षिक विद्युतशीलता परावैद्युतांक क्या होता है। देखिए ऊपर लिखते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी बच्चे? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब बटे में क्या होगा बच्चे? निर्वात, निर्वात की, निर्वात का ये अववाही की, निर्वात की विद्युतशीलता। ये परिभाषा आता है बच्चे कि देखिए अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, अपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे देखता है? एप्सिलॉन से, या मतलब आर, और परावैद्युतांक मतलब के। बात वही है, मतलब एप्सिलॉन लिख दे तब वो सही, आर के लिख दे तब वो सही, दोनों तो एक ही बात है। आइए देखिए माध्यम की विद्युतशीलता को किससे दिखाते हैं बच्चे? एप्सिलॉन, यहाँ रिलेटिव लिख दीजिए, एप्सिलॉन आर लिख दीजिए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपेक्षिक है। इसकी इंग्लिश होती है रिलेटिव परम्यूटिव, एप्सिलॉन आर, आर मतलब रिलेटिव ले रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक आर के। यहाँ पे देखिए माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता को हम किससे जान लें? यहाँ पे लिख लीजिए एप्सिलॉन ही लिख लीजिए। अब देखिए हम एप्सिलॉन यहाँ में लिख दें तो गलती हो जाएगा, मीडियम एप्सिलॉन गलती नहीं होगा, तब भी माध्यम की विद्युतशीलता है। केवल एप्सिलॉन हम लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन मतलब समझ लीजिएगा किसकी विद्युतशीलता है। यदि यह एप्सिलॉन हम भी लिख लें तो गलती नहीं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन हम लिख दें तब वो सही है, ये भी गलती नहीं है। तो माध्यम की हम विद्युतशीलता को किससे केवल दिखाएंगे? एप्सिलॉन से दिखा दें। और निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे दिखा रहे हैं बच्चे? एप्सिलॉन 0 से दिखा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि ये इसी के बराबर होगा, ये भी इसी के बराबर होगा, दोनों तो कई चीज़ है। एप्सिलॉन आर बराबर ले लीजिए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, यही के बराबर एक बार इसके बराबर कर दीजिए, के बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन 0। ठीक है ना। अब देखिए बच्चे ये और ये अलग चीज़ नहीं है, ये वाला दोनों एक ही चीज़ है। देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ, यदि मैं इसको एप्सिलॉन आर लेके इसको बंद करके बस ये लेकर चलता तब वो बात सही है। यदि मैं इस तरह आपको दिखाता, देखिए मैं आपको इस तरह दिखाता कि एप्सिलॉन बराबर अपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इसी को लेकर मैं कहता कि बच्चे ये एप्सिलॉन आर है मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ से कहता तिर्यक गुणा करिए तो एप्सिलॉन बराबर क्या मिलता है? एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर, ये आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू आती। अब ये बताओ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता। ये बताओ कि एप्सिलॉन को माध्यम, यदि मैं इसी को एप्सिलॉन आर की जगह ए तरह लिख दूं एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन चूँकि एप्सिलॉन आर और के तो एक ही चीज़ है, अपेक्षिक विद्युतशीलता का या परावैद्युतांक का, ये दोनों को एक ही चीज़ से दिखाते हैं। तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख दूँ? के। तो देखिए वही चीज़ तो आया कि नहीं आसानी से, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0, इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के भी लिख सकते हैं। अब यही चीज़ें मैं इस तरह समझा रहा हूँ, बतिया यहाँ समझ लीजिए वही बतिया है और यहाँ समझ जो समझेंगे वही बात है। देखिए एक बार इसको यहाँ इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर, तो देखिए यहाँ से जब आप निकालेंगे तिर्यक गुणा करिए तो यहाँ से जो एप्सिलॉन का मान आएगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। अब बताइए देखिए और ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन आया किसकी है बच्चे? माध्यम की, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या निकल के आया? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता निकल के क्या आई?
एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर क्या होती है, अपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ पे तिर्यक गुणा करिए तो एप्सिलॉन बराबर क्या निकल के आया, एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता, ये अब क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता बचे, माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी बचे, माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये बताइए कि यहाँ भी माध्यम विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, मतलब एप्सिलॉन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ होता है बच्चे। देखिए या एप्सिलॉन आर बोलिए या के बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर को हम के लिख सकते हैं, या अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलिए या परितांक बोलिए, बात तो दोनों एक ही है। तो कुल मिला जुला के एक स्टेप आपको लेकर चलना था। आप यहाँ से ये वाला स्टेप समझना चाहते थे, ये भी सही, इसे आपको समझा दिया, बात वही सही, ठीक है। तो हमें मेन पॉइंट आपको यहाँ पे समझना क्या था कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन बराबर, हम तो ये वाला हम छोड़ रहा हूँ, इसको मैं लेकर चलूँगा तब वो सही, इसको लेकर मैं चलूँगा तब वो सही। लेकिन अब जितनी थ्योरी, जितने सारी चीज़ें किताब में आपका निगमन कराने वाला हूँ, पूरी आपकी मित्तल की किताब इसी पे लेकर चला है बच्चे। जो आप मित्तल की किताब पे जाएंगे तो पूरा मित्तल का ये चैप्टर इस पे लेकर चला है, और जब आप अरिहंत पे जाएंगे बच्चे तो अरिहंत पूरा इस पर लेकर चला है। तो हम तो इस पे लेकर चलेंगे, इसको छोड़ देना है। वही बात है, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं। नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है, हम इसी को लेकर चल रहे हैं, यही वाला, ठीक है ना। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जगह के ही लिखा जाता है, तो हम क्यों ना के ही लेकर चले, ठीक है। तो चलिए, तो एप्सिलॉन बराबर हम क्या लेकर चलेंगे, एप्सिलॉन 0 के। ये सूत्र लिख दीजिए, बाकी सबको मैं मिटा रहा हूँ, इसका भी जरूरत है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन बराबर क्या है, एप्सिलॉन 0 के, ठीक। ये बच्चे साफ नहीं दिख रहा है, इसको लिख लीजिए, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, लिख लीजिए माध्यम की विद्युतशीलता। इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए, इसका नाम क्या बताएं बच्चे, नहीं देखिए इसको इसी को लिख रहा हूँ, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है। माध्यम की विद्युतशीलता, क्या बच्चे, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक। साफ नहीं दिख रहा, इसको ऊपर थोड़ा लिखिए, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक। अब साफ दिखें। देखिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, ध्यान समझिएगा, Q1 और Q2। ये दो चार्ज है Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। और इसके चार्ज किस में रखा गया है, निर्वात में। किस में रखा गया है बच्चे, निर्वात में। तो निर्वात में स्थिर वैद्युत बोल स्थिर वैद्युत दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल बोलिए, या दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आपको मैं बता चुका हूँ। कितना होता है बच्चे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R इसका। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, या इसी का नाम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन 0 आपको बता दिया था, एप्सिलॉन 0 क्या कहलाता है बच्चे, निर्वात की विद्युतशीलता बताया था। क्या बताया बच्चे, निर्वात की विद्युतशीलता बताया गया था आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं चार्जों को, यही चार्ज Q1 और Q2 है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यही चार्ज Q1 और Q2 है, यही चार्ज Q1 और Q2 है, और उतना ही दूरी R है।
अब देखिए ध्यान समझना, अब इसको हम चार्जों को किस में रख दिए, पानी में रख दिए, किस में, माध्यम में रख दिए, किसी मीडियम रख दिए, पानी में। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2 और इसको मैं निर्वात में रखा हूँ, सपोज ये मान लीजिए निर्वात है, इनके बीच की दूरी r है, तो फोर्स कितना लगता है, ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। लेकिन वही चार्ज Q1 और Q2 बीच की, वही चार्ज Q1 और Q2 है और उनके बीच की दूरी वही r है। अब उस चार्ज को हम पानी में न रख कर, निर्वात में न रख कर बच्चे, अब हम उसी चार्ज को पानी में रख दें, तब क्या बल लगेगा, देखिए अब वही चार्ज देखिए Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, Q1 Q2 उनके बीच की दूरी उतना ही r है। अब बस इतना ही कह यहाँ हूँ कि निर्वात से हटा के इसको पानी में रख दिया, किस में रख दिया बच्चे, जल में रख दिया, जल में। तब जो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, देखिए जल में मतलब मीडियम मतलब माध्यम, या फिर मतलब क्या समझ रहे हैं, ये मतलब मीडियम मतलब माध्यम में, या फोर्स मतलब बल, तो ये माध्यम में जो बल होगा बच्चे, देखिए 1/4π एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन क्या है बच्चे, माध्यम की विद्युत से, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r²। अब होगा क्या, ध्यान समझिएगा, अब आप देख रहे हैं कि 1/4π यहाँ भी है, Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r² वो भी है। जब निर्वात की बात होती है तो यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता रहती है, और जब पानी या किसी मीडियम माध्यम की बात होती है तो यहाँ पे केवल एप्सिलॉन होता है। देखिए ये एप्सिलॉन 0 मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब ये माध्यम की विद्युतशीलता है। तो बस इतना ही अंतर है। देखिए निर्वात में एप्सिलॉन 0 से भाग करेंगे, इसमें क्या होगा, एप्सिलॉन रहता है माध्यम में। इसे एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चे, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाएगी, माध्यम की विद्युत। ये बच्चे आपका क्या है, एप्सिलॉन, बस ये क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं बच्चे, माध्यम की विद्युतशीलता। यदि एप्सिलॉन यहाँ पे ना दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये एप्सिलॉन है, इसी को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या बच्चे कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की क्या कहलाती है बच्चे, विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब करेंगे क्या, ध्यान समझिए, समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या कर दें, भाग कर दें। चलिए भाग कर दीजिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चे, यहाँ पे लिखिए कि समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। तो यहाँ लिखिए बच्चे, यहाँ पे लिख दे रहा है, देखिए समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या करें, भाग, 2 से क्या करने बच्चे, भाग करने पर, 2 से क्या करने बच्चे, भाग करने पर। चलिए लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए बच्चे, ये समीकरण नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे, इसको मिटा के ऐसे लिख दें, वहाँ पे दिख नहीं रहा है, समीकरण नंबर 1, ठीक। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या करने पर, भाग करने। जब भाग करेंगे तो होगा क्या, ध्यान समझिए, समीकरण नंबर 1 ये आपका ये है ना, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r²। इसी को ऐसे मिला के लिख दीजिए, पूरा वही बात हुआ। इसी को जब ऐसे पूरा मिला देंगे तो गलती थोड़े होगा, मिला दीजिए ऐसे पूरा मिला दीजिए। अब Fm की वैल्यू से भाग करना है ना, माध्यम में जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितना है, फोर्स भाग कर दो Fm बराबर, इसको यहाँ से मिला दीजिए, Q1 Q2 अपान 4π एप्सिलॉन r²। लिखिए Q1 Q2 बटे में 4π एप्सिलॉन r²। अब देखिए होगा क्या, 1 2 3 4 टर्म है तो दो टर्म तो वैसे सेम रहेंगे, या बटा में Fm, या बटा में Fm। देखिए 1 2 3 4 टर्म है तो 2 टर्म तो वैसे सेम लिख दीजिए, 1 और 2। नीचे वाला कूद के ऊपर जाता है तो पहले 2 टर्म वैसे उतारिए, Q1 Q2 4π एप्सिलॉन 0 r², इंटू का चिन्ह लगाइए, नीचे वाला कूद के जाएगा ऊपर 4π एप्सिलॉन r², ठीक। और नीचे वाला यहाँ पर रह जाएगा Q1 और Q2,
तो इससे आई पूरी कहानी ख़त्म। ठीक, इससे ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा का यफ बटा में यफ यम, ऊपर बचेगा एप्सिलॉन और नीचे बचेगा एप्सिलॉन 0। अब हाई देखिए एप्सिलॉन 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 क्या कहलाती है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो मैं आपको इसके जगह एक चीज़ आपको बताया था क्या, कि देखिए मैं आपको यही बता चुका हूँ कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रयुक्तांक के बराबर मैं बता चुका हूँ पहले। चूँकि होता क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो इसके जगह इतने वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये एफएम लिख दीजिए तब वो सही है, केवल एफ लिख एप्सिलॉन लिख दीजिए, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात। एप्सिलॉन का मतलब माध्यम ही समझिए, यदि एफएम लिख दूँ तो गलती नहीं है, बस एप्सिलॉन भी लिख देते हैं यहाँ पे, समझिए वो किसकी है, माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन 0। तो इसी को किससे दिखाते हैं, के। तो ये किस इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, बोलो, इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए यफ बटा यफ यम, और ये किसकी वैल्यू है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे चूँकि लिख लीजिए माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो इसके जगह हम के रख सकते हैं, तो के बराबर हमें सूत्र मिल गया यफ बटे यफ यम, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात, मतलब निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम लगने वाले बल का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, प्रयुक्तांक कहलाता है। ठीक है ना, के की परिभाषा यहाँ दे सकते हैं प्रयुक्तांक के, माध्यम लगने वाले बल और निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का प्रयुक्तांक कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये दो सूत्र हमें सामने मिला, के बराबर यह बटा एफ एम, और यही के बराबर क्या होता है, के बराबर आप पढ़ चुके हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता का ये ऐसे प्रयुक्तांक का ये के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो ये सवाल लगाते समय दो सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए, दोनों काम करेंगे। ठीक है बच्चे।